हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज बात करते हैं 10 ऐसी बातों की जिनसे हमारा घर हमेशा साफ़ सुथरा रहता है। तो पहली हैबिट है अपने बेडरूम को ठीक करना, बेड बनाना। आप छोटा सा टास्क है ये, लेकिन ये पूरा हो जाए तो आप समझ लीजिए आपने जैसे बेडरूम साफ़ किया वैसे पूरा रूम साफ़ कर दिया, पूरा बेड बना दिया तो पूरा रूम सेट। दूसरी हैबिट है हर रोज़ अपनी लॉन्ड्री को सेपरेट करना, वॉश करना, कलर्ड कपड़े, वाइट कपड़े उनको सेपरेट करके वॉश करना, सुखाना, उन्हें फोल्ड करना। तो लॉन्ड्री हैबिट या गंदे कपड़ों को वॉश करना ये हमारे घर को क्लीन बनाता है। और तीसरी चीज़ है कहीं पे भी जो भी सामान स्कैटर्ड है उसको ऑर्गेनाइज़ करना, जैसे कि न्यूज़पेपर, बुक्स, सोफ़े पर, डाइनिंग टेबल पर, वो उन्हें उठाकर एक प्लेस पर रखना जहाँ से वो स्कैटर्ड दिखाई ना दें। और फिर आता है आपके लिविंग एरिया का ही डाइनिंग टेबल। डाइनिंग टेबल को आप जितना ऑर्गेनाइज और फ्री रखेंगे उतना ही आपका लिविंग एरिया या ड्राइंग रूम का एरिया क्लीन और ऑर्गेनाइज लगेगा। आप जब भी किचन में काम करते हैं कुकिंग के बाद हमेशा ये हैबिट बनाएं कि आप अपनी किचन को ऑर्गेनाइज करेंगे, सारे झूठे बर्तनों को क्लीन करेंगे, किचन को साफ़ रखेंगे। और ये हैबिट से ही अगर आपकी किचन क्लीन है तो आपका घर सबसे ज़्यादा क्लीन लगेगा, ना वहाँ से कोई बैड ऑर्डर आएगा, ना कोई इंसेक्ट्स वगैरह बैड वहाँ पे किचन में या घर में घूमेंगे। तो हैबिट बनाइए किचन को यूज़ करते ही अपनी इस किचन काउंटर या सिंक को क्लीन करना, डिशेस को वॉश करना, और अपने जो भी गीले बर्तन हैं उनको क्लीन करके ही अपने सुखा कर क्लीन करके वाइप करके ही अपने कैबिनेट्स में रखें। किचन क्लीन करने के साथ साथ इम्पॉर्टेंट है स्क्रबर्स और सिंक एरिया को भी क्लीन और नीट रखना। आप इसके लिए वाइप यूज़ कर सकते हैं या वाइपर यूज़ कर सकते हैं, आप कोई भी टूल यूज़ कीजिए बट अपनी किचन को क्लीन और वाइप आउट कीजिए। बहुत सारे सॉल्यूशन अब हमें मिलते हैं मार्केट में जिससे किचन को क्लीन कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले किचन काउंटर को खाली करना, वहाँ से सारे जो चीज़ें काम हो चुका है वो सारे बर्तन उठाना या जो खाना बचा है उनको फ्रिज में रखना, वो सारी हैबिट्स हमारे गुड हैबिट्स में है। फिर अपने बच्चों में ये हैबिट डेवलप करना कि कहीं पे भी वो रैपर वगैरह ना डालें और उसको सीधा डस्टबिन में ही डालें। हर रूम में एक डस्टबिन रखेंगे तो आपको फ्लोर क्लीन मिलेगा, क्योंकि डस्टबिन में कूड़ा डालने की हैबिट बच्चों की बनी रहती है। पर ध्यान रखें कि डस्टबिन को क्लीन करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप जितनी बार बाथरूम यूज़ करें तो बाथरूम को वाइपर से क्लीन करें, सुखाएं, उसको ड्राई कीजिए। और एक अच्छी फ्रेगरेंस के लिए ओडोनिल ऐसे कुछ पैकेट्स आप रख सकते हैं। और वॉश बेसिन एरिया को भी क्लीन रखें। मिनिमम चीज़ें आप वॉश बेसिन के अराउंड रखें। आप वॉल हैंगिंग के लिए ऐसे चीज़ यूज़ कर सकते हैं जिसमें हमारे प्रोडक्ट्स वगैरह सब वॉल पे ही हैंग हो जाए और हमारा बाथरूम नीट एंड क्लीन लगे। और हमेशा याद रखें बाथरूम क्लीन होना चाहिए, सूखा होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए। और बाथरूम के बाहर ही आप ऐसे फुट मैट यूज़ करें जो गीले पैरों को बाहर ना आने दे। और जगह जगह आप बाथरूम के सामने या घर के एंट्रेंस पे ऐसे मोटे फुट मैट यूज़ कीजिए, और ये क्लीन फ्लोर रहेगा और आपका बाथरूम एरिया भी वहाँ से क्लीन और ड्राई रहेगा। अब चीज़ों को उनकी शेप और साइज़ की तरह ऑर्गेनाइज़ करके रखें, और जहाँ पे भी जो चीज़ एक्स्ट्रा आपको दिख रही है उसको बैग्स में बंद करके अपनी अलमीराज में स्टोर करें। कुछ एक्स्ट्रा सामान बेड पे या फ्लोर पे ना रहे तो आपका घर ऑटोमेटिकली क्लीन रहेगा और क्लटर फ्री रहेगा। दूसरा है ग्रीनरी। जब भी टाइम मिले अपने घर में बालकनी में या बेडरूम में जहाँ पे भी आप प्लांट्स लगा सकते हैं, प्लांट्स को ऐड कीजिए। वो आपके घर को ब्यूटीफाई करते हैं और आसपास की एयर को भी प्योरीफाई रखते हैं। तो हैबिट बनाइए गार्डनिंग की और अपने प्लांट्स के साथ टाइम स्पेंड करने की। ये कुछ सिंपल थिंग्स हैं, सिंपल बातें हैं जो हर होम मेकर को अपनानी चाहिए, और कोई भी इसमें
नई साइंस या रॉकेट साइंस नहीं है, ये सारी बातें जो हम काम हर रोज़ करते हैं। तो टाइम से आप प्रूनिंग कीजिए, अपने प्लांट्स की केयर कीजिए, ये आपको एक मोटिवेशन भी मिलती है। अब बात आती है क्लीनिनेस की, तो डस्टिंग को कैसे भूल सकते हैं। डस्टिंग बहुत ज़रूरी है, आप कितना ही घर क्लीन कीजिए, लेकिन अगर कहीं पे भी किसी भी वॉल पे, टीवी कैबिनेट पे या मिरर्स पे कहीं पे भी डस्ट रह गया तो आपकी क्लीनिनेस वहीं पे अधूरी रह जाती है। तो आप अच्छे क्लीनर का यूज़ कर सकते हैं, कॉलिन टाइप, और लास्ट में अपने घर को एक अच्छी सी फ्रेगरेंस से आप अपने घर को महकाइए। उसके लिए एयर फ्रेशनर्स, रूम फ्रेशनर का यूज़ कर सकते हैं, या कुछ नेचुरल चीज़ें भी आपके घर को महका सकती है। कैसी लगी वीडियो?